हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई और सीबीएसई का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्लास 7 और 8 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एक्सपोनेंट्स। लेट्स स्टार्ट। What is exponent? An expression that represents repeated multiplication of the same factor is called a power. And the expression corresponds to the number of times the base is used as a factor. ये सब मैम क्या बोले जा रहे हो, हमें तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ओके, तो फिर मैं अच्छे से समझाती हूँ, इसको जरा इजी करके समझाती हूँ, तुम बस लगे रहो। देखो, अगर हम ऐसे लिखे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 2 कितने बार मल्टीप्लाई किया है हमने? 4 बार, तो ये 4 हम ऊपर लिख देंगे, 2 to the power 4। यहाँ 2 is the base and 4 is the power। अभी समझ में आया? तो फिर हम एक ही चीज को अगर बार बार मल्टीप्लाई ना करते हुए अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे पावर देके, तो इसे लिखने का जो फॉर्म है ना, स्टाइल को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखो, when a is not equal to 0 and m is a positive integer, then we define a into a into a। इस तरह से अगर हम m टाइम्स लिखते ही चला जाए तो इसका वैल्यू क्या आएगा? a to the power m। यहाँ a is the base, यहाँ भी a क्या है? बेस, और m क्या है? पावर, राइट। m को हम पावर भी कह सकते हैं, इंटीजर भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। और इस तरह से लिखने का जो फॉर्म है, a to the power m और 2 to the power 4, 7 क्यूब, इस तरह से जो हम लिखते हैं ना, इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि नंबर 1, 7 क्यूब, इसका क्या मतलब हुआ? 7 क्यूब का क्या मतलब? इसका मतलब हम 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 7 इंटू 7 इंटू 7। इससे आंसर क्या आएगा? 343। सॉरी। नेक्स्ट, -3 to the power 4, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, और इसका वैल्यू क्या आएगा? 3 इंटू 3 9, अगेन 3 इंटू 3 9, 9 9 81। और माइनस साइन को जो हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, माइनस माइनस प्लस, अगेन माइनस माइनस प्लस, देन प्लस इंटू प्लस प्लस, तो फिर इसका साइन होगा प्लस, जो लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, -2 to the power 5, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। तो फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये करके हमारा क्या आंसर आएगा? 32। एंड जो 5 टाइम्स हमने माइनस साइन को मल्टीप्लाई किया है, अगर नेगेटिव साइन को हम ऑड नंबर्स तक मल्टीप्लाई किए तो फिर वो साइन क्या आएगा? माइनस ही आएगा। और अगर हम किसी नेगेटिव साइन को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई किए, जैसे कि पहले वाला नंबर 2 वाला क्वेश्चन में हमने किया था, यहाँ पर नेगेटिव साइन माइनस हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, तो फिर इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। ये अच्छी तरह से समझो, अगर बेस में नेगेटिव साइन हुआ तो उस नेगेटिव साइन को अगर पावर इवन नंबर्स होगा तो फिर मतलब अगर बेस में नेगेटिव साइन होगा और उसका पावर इवन नंबर्स में आएगा तो उसका आंसर पॉजिटिव साइन में आएगा। और बेस में अगर नेगेटिव साइन हो और उसका पावर अगर ऑड नंबर में आएगा तो उसका रिजल्ट नेगेटिव में आएगा, ठीक है। इसीलिए -3 to the power 4, इसका रिजल्ट पॉजिटिव में आया, क्योंकि यहाँ पर बेस में माइनस है और पावर इवन नंबर है, इसलिए आंसर पॉजिटिव में आया, +81। और क्वेश्चन नंबर 3 में -2, बेस में -2 है, बेस में माइनस है और पावर ऑड नंबर्स में है, 5 इज अ ऑड नंबर, पावर ऑड नंबर में आया है, तो तब जब रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, उसका आंसर नेगेटिव में आएगा। आई होप इट्स क्लियर। और मेरे साथ लिखते चला जाओ, हाँ, अगर तुम मेरे साथ लिखोगे तो फिर एकदम ये एक्सपोनेंट चैप्टर आज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, 3/5 होल क्यूब, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जो न्यूमरेटर में 3 है ना, वो भी 3 टाइम्स आया,
3 इंटू 3 इंटू 3, और जो डिनोमिनेटर का 5 है वो भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? इसका क्या मतलब? 27 बाई 125। नेक्स्ट, -5/6 होल टू द पावर 4। इसका क्या मतलब? -5 को हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में। -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, और डिनोमिनेटर में जो 6 है इसे भी हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, और हमारा आंसर आएगा। अच्छा बोलो तो न्यूमरेटर का साइन क्या आएगा? न्यूमरेटर में बेस में तो माइनस है, -5, बेस में माइनस है, और एक्सपोनेंट में क्या है? 4, इवन नंबर से। तो मैंने बोला था ना यहाँ पर कि अगर माइनस रहेगा और पावर इवन नंबर में आएगा तो फिर आंसर पॉजिटिव होगा। बेस अगर नेगेटिव हो और पावर अगर इवन नंबर में हो तो फिर आंसर पॉजिटिव आएगा। तो फिर आंसर तो पॉजिटिव आएगा, प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं। और 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करके हमें क्या मिला? आंसर 625, प्लस साइन देने की जरूरत नहीं है। और डिनोमिनेटर में 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 करके आया 1296। नेक्स्ट, express each of the following rational numbers in exponential form. What is rational number, ma'am? Right? तो मैं एक बार बोल देती हूँ रैशनल नंबर का क्या मतलब है। कोई भी नंबर को अगर हम p by q फॉर्म में लिख सके तो वो होगा रैशनल नंबर, जहां q is not equal to 0, राइट? जैसे कि 2/3 ये रैशनल नंबर हुआ। जैसे कि 7, हाँ 7 भी रैशनल नंबर, क्योंकि हम 7 को 7/1 लिख सकते हैं। जैसे कि -5, हाँ ये भी रैशनल नंबर, क्योंकि इसे हम -5/1 लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आ सकता। ओके, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। तो ये सब रैशनल नंबर दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें आंसर लिखना पड़ेगा, मतलब कुछ पावर देकर आंसर आएगा। देखो हम क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 256/625, ये रैशनल नंबर है। अब 256 का क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखो 256 को हम क्या करेंगे, हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब 2 से करते हैं। हो गया। तो यहाँ पर कितने टाइम्स 2 आया है हम देख सकते हैं, और 625 इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। करते हैं 5 से करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट? और न्यूमरेटर में हम अगर 2 करके लिखे ना तो फिर हमें 2 इंटू 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 2 ऐसे करके बहुत सारे बार लिखना पड़ेगा। अगर हम 4 टाइम्स लिखना चाहें तो फिर हम क्या लिखें? 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4। अगर हम 4 लिखें ना 2 इंटू 2 लिखने के बदले में अगर हम 4 लिखें तो फिर हम 4 टाइम्स लिख सकते हैं, इसलिए हम 4 लिखते हैं। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। क्यों हम 4 लिखें? क्योंकि नीचे तो 5 हम 4 टाइम्स लिखा है ना, तो ऊपर भी अगर 4 टाइम्स आएगा तो फिर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए आसान हो जाएगा। तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? 4 टू द पावर 4, और नीचे भी 5 टू द पावर 4, और एक साथ इसे कैसे लिखें? 4/5 होल टू द पावर 4। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, -1 डिवाइडेड बाई 512, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? अच्छा देखो, इरेज कर देते हैं। ओके, अब देखो
-1 इसे रहने दो ऐसे ही। नीचे 512 है, तो फिर हम एक काम करते हैं, 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 सेकेंड। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 कितने बार लिखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लिख सकते हैं 2 to the power 9। और -1 को भी अगर हम टू द पावर 9 ही लिखे तो वैल्यू तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर उसका पावर अगर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव में आएगा, तो माइनस साइन आ जाएगा। और 1 टू द पावर 9 मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1, इस तरह से अगर हम 9 बार बोलते ही चल जाए तो फिर आंसर क्या आएगा? 1 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, आंसर तो 1 ही आएगा ना। और नेगेटिव का माइनस का आंसर क्या आएगा? पावर तो ऑड नंबर में है तो फिर वो माइनस में आएगा। तो सेम पावर डाल के हम ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर मेरा आंसर क्या आएगा? -1/2 whole to the power 9. Okay. Next, question number 3, -32 by 3125. तो फिर 3125 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। चलो करते हैं। 5 से जाएगा, तो यहाँ पर 5 कितने टाइम्स लिखे? 5 1 2 3 4 5 टाइम्स। नीचे क्या लिखेंगे? 5 to the power 5 डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में है 32। 32 का क्या मतलब है? 32 का मतलब है 2 to the power 5। ओके, और नेगेटिव साइन है इसलिए हम -2 दिया, -2 to the power 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, देखो माइनस बेस में माइनस है और पावर ऑड नंबर है, तो फिर मैंने क्या सिखाया तुम लोगों को? अगर बेस में माइनस होगा और पावर ऑड में होगा तो फिर उसका आंसर माइनस में आएगा, इसलिए -32 का माइनस। और 2 to the power 5 मतलब 32, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 equals to 32। तो एक साथ इसे हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही जगह पर हमारा पावर क्या है? 5 है, तो फिर बेस को हम क्या लिखे? -2/5, और पावर तो सेम ही है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम लाना पड़ेगा। सेम आ गया 5 पावर, तो इसका पावर हम लिख देते हैं 5। देन आंसर होगा -2/5 होल टू द पावर 5। अब एक्सपोनेंट्स के लिए हमें कुछ लॉ फॉलो करना होता है। कौन सी लॉ? नंबर 1, a to the power n into a to the power n equals to a to the power n plus n। इसका क्या मतलब? देखो, अगर हम लिखे 4 into 4 to the power 5, बेस सेम ही है, हाँ बेस सेम होना पड़ेगा, यहाँ भी बेस 4 यहाँ भी बेस 4। अगर बेस सेम होगा और मल्टीप्लिकेशन साइन होगा तो फिर आंसर क्या आएगा? वही बेस को लिख दो 4, और जो पावर है उसे प्लस कर देना पड़ेगा। देन 5 + 3, ये पावर को हमें प्लस कर देना पड़ेगा, मतलब 4 to the power 8, मतलब इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, हमें बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म तक की जानना पड़ेगा, फिर हम इसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अभी जस्ट लॉ को समझो। क्वेश्चन लॉ नंबर 2, अगर a to the power n डिवाइडेड बाई a to the power n ऐसा होगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा? a to the power n minus n। मतलब इसका क्या मतलब हो? मतलब अगर हम लिखे 7 to the power 6 डिवाइडेड बाई 7 क्यूब, राइट, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ होगा 7 to the power 6 डिवाइडेड बाई 7 क्यूब, एक ही बात हुई। तो इसमें बेस सेम, अगर बेस सेम हो, यहाँ पर बेस सेम है, बेस 7, तो फिर डिवीजन में हम पावर को माइनस कर देते हैं। ये क्या आएगा? 7 क्यूब।
ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, लॉ नंबर 3, अगर a to the power m divided by a to the power n equals to 1 by a to the power n minus m, ये होगा if m is smaller than n and a not equal to 0। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इजी करके बोलती हूँ। देखो अगर हम ऐसे लिखे कि 11 क्यूब डिवाइडेड बाय 11 to the power 7, तो फिर क्या होगा, इसका क्या मतलब हुआ, 11 क्यूब डिवाइडेड बाय 11 to the power 7, यहाँ पर क्या आएगा 11 to the power 3 minus 7, राइट। इसका क्या मतलब 11 to the power minus 4, आपको तो इंटीजर पता ही है ना, 3 minus 7 क्या होता है -4, 11 to the power -4। अगर पावर नेगेटिव में आए, क्या बोला मैंने, पावर नेगेटिव में आए -4 जैसे पावर में नेगेटिव साइन है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1 by 11 to the power 4। इसका क्या मतलब होता है 1 upon 11 to the power 4। तो पावर में अगर नेगेटिव साइन आएगा तो फिर हम उसे कैसे लिखेंगे, 1 अपन देकर पावर को पॉजिटिव करके लिख देंगे। ओके, 11 to the power -4 इसे हम लिख सकते हैं 1 अपन 11 to the power 4, राइट। इस तरीके से अगर सोचो कि अगर हम लिखे 2 to the power -3, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1 अपन 2 क्यूब। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट, a to the power m whole to the power n equals to a to the power m into n। मतलब अगर हम ऐसे लिखे ना 2 क्यूब, इसका होल करके उसमें भी अगर एक पावर डाल दे 4, 2 क्यूब होल टू द पावर 4, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो बेस वो तो 2 ही रहेगा, सेम रहेगा, और ये जो दोनों पावर है ना इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 into 4, इस तरह से कर देंगे, तो क्या आएगा 2 to the power 12। ओके, देखो ab to the power n equals to a to the power n into b to the power n। इसका क्या मतलब हुआ, अगर यहाँ पर हम लिखे 20 to the power क्यूब, तो हमें ये 20 को हम प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर देंगे। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, या फिर किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिखेंगे। 20 को हम लिख सकते हैं 4 5 द 20, 4 into 5, और इसको इसका पावर लगा देते हैं क्यूब। फिर 4 and 5 ये दोनों जो इंटीजर है ना उसको अलग अलग से हम ये सेम पावर 3 से लिख सकते हैं, मतलब 4 क्यूब इंटू 5 क्यूब। मतलब अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में 20 क्यूब तो इसे हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। 20 का मतलब 4 into 5, और पावर क्यूब है, पावर 3 है, तो फिर हम लिख सकते हैं 4 क्यूब इंटू 5 क्यूब। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू आ जाएगा 1। a to the power 0 equals to 1, क्या मतलब अगर हम लिखे 7 to the power 0, इसका मतलब आएगा 1। अगर हम लिखे -12 to the power 0, इसका मतलब क्या आएगा 1। कुछ भी हो बेस, अगर पावर 0 हो तो उसका रिजल्ट आएगा 1। अब a by b to the power m into a by b to the power n equals to a by b to the power n plus n। यहाँ पर a by b देखकर तुम मत घबराना, ओके, क्योंकि a by b हम कुछ भी ले सकते हैं। देखो हम लिख सकते हैं कोई भी फ्रैक्शन 2 by 3 to the power 4 into same fraction, right, 2 by 3 to the power 5। इसका क्या मतलब हुआ, जो बेस तो 2 by 3 है तो वही लिखे हम 2 by 3, और पावर को प्लस कर देना है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन साइन है। अगर मल्टीप्लिकेशन साइन होगा तो फिर पावर को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर 5 + 4, राइट, फिर क्या आएगा आंसर 2 by 3 होल टू द पावर 9। देखो वैसे ही अगर a by b to the power m divided by a by b to the power n equals to a by b to the power m minus n, वैसे ही अगर डिवीजन होगा तो फिर क्या होता, पावर को हम माइनस कर देंगे। देखो ऐसे हम लिख रहे हैं 2 by 3, ये एक फ्रैक्शन है, a to the power 10 डिवाइडेड बाय 2 by 3
टू द पावर 7। इसका क्या मतलब हो, यहाँ पर तो डिविजन साइन है ना, डिविजन साइन है, तो फिर जो बेस वो लिखे 2/3 और पावर को हम माइनस कर देंगे, 10 माइनस 7 मतलब 2/3 होल क्यूब। अब देखो अगर यहाँ पर है तो अगर m इज स्मॉलर देन n होगा, मतलब यहाँ पर देखो 2/3 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 2/3 होल टू द पावर 11। इससे अगर हम डिवाइड करते फिर क्या होगा, कुछ नहीं, जो बेस वही लिखे 2/3 और पावर को माइनस कर देना पड़ेगा पहले से दूसरे को, राइट। 3 माइनस 11, इससे क्या आएगा 2/3 और पावर में क्या आएगा -8। पावर में इंटीजर आ गया, माइनस नेगेटिव पावर है, तो नेगेटिव पावर आने से फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 2/3 टू द पावर माइनस है, जिसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 1/2/3 होल टू द पावर 8। यही मतलब है, मैंने सिखाया अभी अभी तुम्हें। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 2/3 का हम 1/2/3 है ना, इसलिए इसे हम 3/2 लिख देंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, इसका पावर हो जाएगा 8। तो अगर फ्रैक्शन होगा, बेस होगा एक फ्रैक्शन और उसका पावर होगा नेगेटिव इंटीजर, तो फिर हम क्या करेंगे, उस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर को पॉजिटिव कर देंगे। a by b to the power m whole to the power n equals to a by b to the power n into n। मतलब देखो अगर 2/3 इसका पावर होगा 4 और उसका होल टू द पावर होगा 5। इसका क्या मतलब, बेस तो 2/3 हम लिखेंगे और पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2/3 होल टू द पावर 20। नंबर 11, a by b into c by d whole to the power n equals to a by b to the power n into c by d to the power n। मतलब अगर हम यहाँ पर लिखे 2/3 into 5/7, दो अलग अलग फ्रैक्शन और उसका पावर है 3, इसका मतलब है हम इसे अलग अलग से पावर देके लिख सकते हैं। जैसे कि 4 5 20 के वक्त हमने बताया था ना, जो 20 को हम 4 into 5 में इस तरह से लिख देंगे, फिर उसे पावर ऐड कर देंगे, यह भी वैसा ही है। जस्ट फ्रैक्शन देखकर तुम लोग बिल्कुल भी घबरा मत जाना। 2/3 इसका पावर क्यूब इंटू 5/7, इसका भी पावर है 3। 2/3 होल क्यूब इंटू 5/7 होल क्यूब। नेक्स्ट, कोई भी इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, अगर पावर 0 होगा तो उसका मतलब है 1, आंसर होगा 1। अगर हम लिखे 2/3 टू द पावर 0, इसका मतलब क्या है 1। अगर हम कोई रैशनल नंबर लिखे -7/11 होल टू द पावर 0, इसका मतलब होगा 1। अगर हम कुछ भी लिखे x टू द पावर 0, इसका मतलब होगा 1, राइट। तो ये 12 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने आज अच्छे से समझा, इसे तुम लोग प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट एक्सपोनेंट पार्ट 2 में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे।